शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला और व्यायामी। और स्त्री जितात्मा, स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी। कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कैसी भी परिस्थिति हो, सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए, पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो, और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो, तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चल कर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है। फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। ये मन बहुत नीच है, ये हमें हमारे प्रीतम से मिलने में रोकता है। पर ये संत जन कैसे कृपा वपो उत्साह भर देते। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, बढ़ो आगे, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, प्रभु तुम्हें हृदय से लगाने के लिए कब से व्याकुल है। तुम दौड़, प्रभु की गोद में बैठने के लिए दौड़। वो तो आप ऐसे बाह फैलाए, आज भी बिहारी जी, राधा वल्लभ देखो खड़े हैं, आओ। वो तो खड़े तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। आप भावपूर्वक आत्म समर्पण करो तो दिखाई देगा वो कितना प्यार कर रहे हैं। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसकी स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गंभीरता और शांति प्रदान। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। जिसने अपना परम मंगल ठाना है, वो शरीर को कभी प्रमाद में नहीं रखता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये आलस्य प्रमाद किसी के लिए भी ठीक नहीं है। नियत समय तक सो जाओ, इसके बाद खूब मेहनत करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। विरक्त हो तो खूब नाम जप, वाणी पाठ, ब्रह्मचर्य से रहना, आसनों में बैठना, सेवा करना। आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है। क्या प्रभु आप स्वयं अवतार हैं। हमें प्रसन्नता रहती है। आप संतों की कृपा से हमको एक अपार सुख रहता है। हमको ये सब किडनी फेल और ये सब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है।
2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होती वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। महाराज जी कृपा करके इस मन पर शासन करें। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना कुछ पता ले, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो। ये जीवन किस काम का? होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सहता है। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है। यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला दे। है ना भारी दुश्मन? पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। महान दुराचारी भी सोच ले भगवान की सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा, चिंता न करो। यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि देवता अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा ऐसी कर। अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना भी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। तुम आज से डिप्रेशन रही मान लो, अब मत मानना कि तुम डिप्रेशन में हो। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो।
हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। एक विद्यार्थी है, वो विद्या अध्ययन करता है, पास होने के लिए पूरा प्रयास करता है। किसी कारणों से, खेल में ज्यादा बुद्धि होने से, प्रमाद बुद्धि होने से, या प्रयासरत है उतना मानसिक प्रबलता ना होने से चूक हो गई, उत्तर नहीं दे पाया और परीक्षा में फेल हो गया। अब ये सूत्र उसको पता नहीं है। बहुत मीठा प्रलोभन जहर मीठा माया देती, बहुत मीठा, अच्छे अच्छे अपने हाथ से गला काट लें, ऐसा है इसका प्रलोभन। आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना, उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत। नाम जब चल रहा है, आपने एक बार उसके वेग को रोक दिया ना, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य बहुत सरल है। एक बार झटका लगाती हो, लेकिन आपने उस एक झटके से बचना है। एक झटके से बच गए तो बच गए, फिर कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए बड़ी वाले ब्रह्मचारी बन जाओ। यदि ब्रह्मचर्य पालन ना करा ना, फिर तुम्हें पता ही क्या होगा। तो इसलिए अच्छे वाले ब्रह्मचारी बनो। गलतियां हो गई फिर उठ जाओ, क्या ऐसी आफत आ गई है। और ब्रह्मचर्य में जो आनंद है ना, मैं सीधा सीधा ऋषि ने लिख दिया, वो आनंद किसी और चीज में नहीं है। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु है, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया। ब्रेकअप और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से। ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृभाव भेज, और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकी पर नहीं। अगर नजदीकी पन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। रोग शोक, धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें। मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना।
तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती, ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ और हस्त मैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।